नेटफ्लिक्स प्रेजेंटिंग महानता का मार्गदर्शक। रिटन बाय रॉबिन शर्मा। चैप्टर 16 अपनी प्रतिभा को पहचाने। बुद्धिमान व्यक्ति किसी दुर्लभ प्रजाति का नहीं होता। मैं और आप भी इस खिताब के हकदार हो सकते हैं और विश्व में अपना स्थान बना सकते हैं अगर हम उसे चुने। बड़ा विचार किसी भी एक क्षेत्र या प्रतिभा पर केंद्रित हो जाए और उसे बेहतर बनाने के लिए पूरी निष्ठा लगाएंगे तो 3 या 5 वर्ष के भीतर पूरी क्षमता के साथ गहराई से आप उसे कर पाएंगे और उस समय लोग आपको प्रतिभाशाली कहेंगे। केंद्रित लक्ष्य जमा दैनिक सुधार जमा समय महानता के बराबर है। इस सूत्र को गंभीरता से समझ लें तो आपकी जिंदगी एक सरीकी नहीं होगी। माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल के महान खिलाड़ी थे। कोर्ट पर उनकी शानदार सफलता क्या विशुद्ध रूप से प्राकृतिक उपहार का नतीजा थी? बिल्कुल नहीं। प्रकृति ने उन्हें जो दिया वह उन्होंने लिया और अपने सूत्र के मुताबिक उस पर चले। केंद्रित लक्ष्य जमा दैनिक सुधार जमा समय महानता के बराबर होता है। उन्होंने 5 विभिन्न खेल खेलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपना ध्यान तितर बितर होने नहीं दिया। वह बास्केटबॉल में श्रेष्ठ होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ बास्केटबॉल के प्रति ही अपना जीवन केंद्रित किया और वह श्रेष्ठ बने। थॉमस एडिसन ने अपने जीवन काल में आश्चर्यजनक 1093 पेटेंट पंजीकृत किए। साथ ही बल्ब और फोनोग्राफ का भी आविष्कार किया। जब वह स्कूल में था तब उसकी शिक्षा ने उसे धीमी गति से सीखने वाला बच्चा करार दिया था। उसने वह बात नहीं सुनी और वह सफल हो गया। उन्होंने कभी एक महान व्यापारी, एक महान कवि और एक महान संगीतकार बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सिर्फ अपने आविष्कारों पर ही जोर दिया। हर दिन वह बेहतर करने की कोशिश करते गए और उन्होंने समय को अपना जादू चलाने का मौका दिया। प्रतिभा उनके पास दस्तक देते आई। पाब्लो पिकासो की कहानी ने मुझे सोचने के लिए बाध्य किया। एक दिन एक महिला ने उन्हें बाजार में देखा और एक कागज का टुकड़ा निकालकर वह उत्साहित होकर चिल्लाई, श्री पिकासो, मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। क्या आप मेरे लिए एक छोटा ड्राइंग बना सकते हैं? पिकासो ने खुशी से उसकी मांग पूरी करते हुए उसके द्वारा दिए कागज पर एक ड्राइंग बनाया। उसे कागज वापस देते हुए मंद मुस्कुराते हुए पिकासो ने कहा, इसकी कीमत लाखों $1 है। इस पर उस महिला ने कहा, इस छोटे से ड्राइंग के लिए आपको सिर्फ 30 सेकंड लगे हैं। पिकासो हंसा और उसने कहा, इस 30 सेकंड की महान कृति को बनाने के लिए मुझे 30 वर्ष लगे हैं। केंद्रित लक्ष्य जमा दैनिक सुधार जमा समय महानता के बराबर है। इस सूत्र को गंभीरता से समझ ले तो आपकी जिंदगी एक सरीकी नहीं होगी। आइए जानते हैं अपनी प्रतिभा को और श्रेष्ठ बनने के लिए क्या किया जा सकता है। अपनी प्रतिभा को पहचानिए और पागलों की तरह उसके लिए काम कीजिए। निजी नेतृत्व कौशल का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है आत्म जागरूकता। पहचानिए कि आप में कौन सी महान प्रतिभा है। उस क्षमता को दूसरों पर प्रतिबिंबित करें ताकि वह आपकी प्रशंसा करने लगे। उन क्षमताओं को पहचानिए जो आप में आसानी से है और जो आसानी से आपसे प्रवाहित हो रही है। शायद आप बहुत अच्छे लोगों के साथ संवादक बन सकते हो, या आप में लोगों से जुड़ने की कला हो, या हो सकता है आप में ऐसी विशेष प्रतिभा हो जो काम को कार्यान्वित कर उसे पूरा कर सके। आप में ऐसी विशेष प्रतिभा है जो रचनात्मकता और नवीनता लिए हुए है, जिसके चलते अन्य लोग जो देख रहे हैं या जो कर रहे हैं, आप सोच समझकर उससे अलग नज़रिए से करने की कोशिश करते हैं। खुद की प्रतिभा को पहचानें और उसका विकास करें। अपनी प्रतिभा पर केंद्रित होकर प्रतिदिन उसमें सुधार लाने की कोशिश करें और उसे वक्त दें। आज ही इस पर अमल करना शुरू करें और देखिए 3 से 5 वर्ष में लोग आपके बारे में लिखना शुरू करेंगे और आपको प्रतिभाशाली कहेंगे और आपकी प्रशंसा करना शुरू कर देंगे। और चिंता मत कीजिए, मैं भी उनमें से एक रहूँगा। चैप्टर 17 जितना बोलोगे उससे दुगना सुनिए। मेरी माँ एक बहुत समझदार औरत है। जब मैं बच्चा था बातें करना मुझे बहुत पसंद था, वैसे आज भी पसंद है। पढ़ाई में मैं अच्छा था, लेकिन मेरी रिपोर्ट कार्ड में हमेशा शिकायत रहती थी कि मैं ज़्यादा बातें करता हूँ। एक दिन माँ ने मुझे पास में बिठाया और कहा, रॉबिन, तुम्हें 2 कान और एक मुंह किसी खास कारणवश मिला हुआ है, और कारण यह है कि एक मुंह से जितना बोलोगे 2 कानों से उससे दुगना सुनना चाहिए। बहुत ही अच्छा सूत्र था। मैं आज भी इस सूत्र पर अमल कर रहा हूँ।
किसी इंसान के साथ संबंध बनाने के लिए उसकी बातें बेहद ध्यान से सुनना सबसे अच्छा सर्वोत्तम उपाय है। जब आप किसी इंसान की बातें सुनते हो, सिर्फ सुनते नहीं बल्कि उसे महसूस भी कराते हो, तो उसे एक संदेशा जाता है, मैं आपके बातों की कद्र कर रहा हूँ और आपकी बातें विनम्र होकर सुन रहा हूँ। शायद यही वजह है कि हम में कुछ लोग बहुत अच्छे सुनने वाले होते हैं। विमान में मैं किसी की बगल वाली सीट पर बैठा था। 6 घंटे की उड़ान थी और जब तक विमान उतरने लगा था तब तक हम बातें कर रहे थे। लेकिन इस पूरी बातचीत के दौरान उसने ना तो मुझसे मेरा नाम पूछा, ना ही पूछा कि मैं कहाँ से आया हूँ और ना ही मेरे काम के बारे में। उसने तो मुझे यह भी नहीं पूछा कि मैंने कौन सी किताबें पढ़ी हैं। इससे मुझे पता चला कि उनमें उस बात की कमी है जिसे वैज्ञानिक संवेदी तीक्ष्णता, सेंसरी एक्यूट, अपने आसपास के लोगों के प्रति ध्यान देने की क्षमता कहते हैं। पर मुझे लगता है कि जब वह बच्चे थे तब उन्होंने अधिक सुना नहीं होगा। कई लोगों का मानना है कि सुनना मतलब बोलने की बात खत्म होने तक इंतजार करना और फिर उसका जवाब देना। और दुखद तथ्य यह है कि जब सामने वाला बोल रहा होता है उस वक्त हम उसकी बात का जवाब देने के बारे में सोच रहे होते हैं। किसी इंसान के साथ संबंध बनाने के लिए उसकी बातें बेहद ध्यान से सुनना सबसे अच्छा सर्वोत्तम उपाय है। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल एलियट स्पिट्जर की एक पंक्ति है जो मुझे बहुत ही पसंद है, जब आप हामी भर रहे हैं तो बात मत कीजिए। आप एक व्यावसायिक, एक पारिवारिक सदस्य और एक इंसान के रूप में उस समय प्रभावशाली बन सकते हैं जब आप इस बात को ऊंचे दर्जे से स्वीकार करेंगे, जितना बोलेंगे उससे दुगना सुनना चाहिए। विश्व स्तरीय श्रोता बने और देखिए कि लोग आपको किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं। वह तुरंत ही आपसे प्यार करना शुरू कर देंगे। चैप्टर 18, अपने ग्राहकों का दिल जीतें। स्टारबक की कतार में मैं खड़ा था। पृष्ठभूमि में डेव मैथ्यू का संगीत बज रहा था। कॉफ़ी की गंध हवा में भरी हुई थी। एस्प्रेसो मशीन से कॉफ़ी बनने की आवाज़ें आ रही थी। लोग पढ़ रहे थे, आराम कर रहे थे और बातें कर रहे थे। मुझे वहाँ बहुत खुशी हो रही थी। लग रहा था जैसे मैं घर पर ही हूँ। अगर आप व्यावसायिक हैं तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। आप इस बात पर गौर करें कि ग्राहक दिमाग से नहीं बल्कि दिल से खरीदारी करता है। बाजार में आज ग्राहकों से पैसा निकालने की स्पर्धा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक ही स्पर्धा है, ग्राहकों के भावनाओं को जीतने की। ग्राहकों का दिल जीतो और देखो वह आपके पास ही बार बार आएगा। उनकी भावनाओं को पकड़ कर रखिए और देखिए वह आपका प्रशंसक बन जाएगा। अगर आप इस अंतर्दृष्टि को भूलते हैं तो आप अपना व्यवसाय खो देंगे। हो सकता है कि जावा कॉफ़ी के एक कप पर मैं कम खर्च करूं क्योंकि मैं जहां काम करता हूं वहां पर भी कॉफ़ी शॉप है, लेकिन स्टारबक में आना मुझे पसंद है क्योंकि यहां आने के बाद मैं खुद को खुश और आरामदायी महसूस करता हूं। अच्छी बात है और हम में से हर कोई इस तरह अनुभव हर बार अपने जीवन में लेना चाहता है। कई मायनों में वयस्क बच्चों से अलग नहीं होते, वह सिर्फ बढ़े हुए शरीर के बच्चे ही होते हैं। बच्चे हमेशा खुद के लिए अच्छी बातें चाहते हैं। ग्राहकों की भावनाओं को जानकर उस पर अमल करने के इस मुद्दे पर साची एंड साची के CEO केविन रॉबर्ट्स ने उनकी चर्चित किताब लव मार्क्स द फ्यूचर बियॉन्ड ब्रांड्स में लिखा है, मेरे 35 वर्ष के कारोबार में मैंने हमेशा अपनी भावनाओं पर भरोसा किया है। मैंने हमेशा माना है कि आप लोगों की भावनाओं को छू लो, अच्छे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। अच्छे ग्राहकों को आप प्रेरित कर सकते हैं। सबसे अच्छे साथी और समर्पित ग्राहक मिल जाते हैं। इसके बाद रॉबर्ट ने मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट डोनाल्ड केलन का उदाहरण दिया है, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले भावना और तर्क के बीच फर्क जानना आवश्यक है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मनुष्य की भावनाएं जब जागती है तो वह भी जागता है। जब हर समय आप अपने साथ आईपॉड लेकर चलते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? जब आप एक अंत वस्त्रों की दुकान में खरीदारी करते हैं तो कैसा लगता है? आप आपके पसंदीदा रेस्टोरेंट में गए और वहां पर डिडी मैडोना या बिल क्लिंटन अगर आपका स्वागत करें तो कैसा महसूस करोगे? आप मेरी बात समझ रहे हो ना? लोग वहीं जाते हैं जहां वह खुद को अच्छा महसूस करते हैं और उन्हें लगता है
कि वहां उनका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जहां ग्राहकों का दिल जुड़ा होता है वहीं पर वह खरीदारी करते हैं। यह बहुत ही स्पष्ट बात है, लेकिन कई व्यवसायिकों को यह समझ में नहीं आता। आज यहाँ मैं यह बेहद साहसिक बयान दे रहा हूँ। कारोबार कई तरह के प्यार से जुड़ा हुआ है। कारोबार कई तरह के प्यार से जुड़ा हुआ है। इस बारे में सोचिए। ग्राहकों को प्यार देने पर सफलता हासिल होती है। प्यार से काम करने पर ही जय घोष होता है। बाजार में नेतृत्व प्यार से उत्पाद बेचने पर ही प्राप्त होता है। अगर आपके ग्राहक आपको पसंद करते हैं लेकिन उन्हें खोने का डर आपको उस समय होता है जब आपका प्रतिस्पर्धी एक सस्ता उत्पाद या अधिक किफ़ायती सेवा लेकर बाजार में उतरता है। क्यों? क्योंकि भावनात्मक रूप से आप उससे जुड़ने में नाकामयाब साबित होते हो, लेकिन आपके ग्राहक आपसे प्यार करते हैं क्योंकि आपने उनके जीवन में आकर उनका दिल जीत लिया है। तो आप उनके बड़े परिवार का हिस्सा बन जाते हो। आप उनके समुदाय का हिस्सा बन जाते हो जो आपके प्रति वफादार रहते हैं। वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों को आपके बारे में बताते हैं। जब आप पर कठिन समय आता है उस वक्त यह आपके साथ ही रहते हैं और आपकी देखभाल करते हैं। इसलिए मैं स्टारबक में जाता रहता हूँ। इस जगह से मैं प्यार करता हूँ। मैं शांत कोना पकड़कर वहाँ बैठ जाता हूँ। ग्रैंड सोए लैट्टे की चुस्की लेते हुए मेरे चेहरे पर हंसी और दिल में आनंद रहता है और मैं प्यार महसूस करता हूँ। चैप्टर 19 ना कहने के लिए सीखना। हर बार जब आप कुछ बातों के लिए हाँ कहते हैं वह महत्वहीन होता है। आप किसी चीज़ के लिए ना कहें तो वह महत्वपूर्ण होता है। यस सर, यस मैडम कहने से कुछ महान काम नहीं होता। ना कहना भी बहुत अच्छा और मूल्यवान है। उस दोस्त को ना कहें जो सिर्फ गपशप करने के लिए कॉफ़ी पर मिलना चाहता है, या अपने उस सहकर्मी को ना कहें जो अपनी नकारात्मकता का प्रसार करना या दूसरों में दोष दिखाना चाहता है, या फिर अपने उन रिश्तेदारों को भी ना कहें जो आपके सपनों पर हंसते हैं और आपको खुद पर शक करने के लिए बाध्य करते हैं। जीवन के उस सामाजिक दायित्व को भी ना कहना सीखें जो जीवन का समय बर्बाद कर रहा हो। हर बार जब आप कुछ बातों के लिए हाँ कहते हैं वह महत्वहीन होता है। आप किसी चीज़ के लिए ना कहें तो वह महत्वपूर्ण होता है। सभी लोगों के लिए आप सब कुछ नहीं कर सकते। हम में जो अच्छा है उसे ही लें। अपनी प्राथमिकताओं को समझें, अपने लक्ष्यों को समझें और एक अच्छे इंसान के रूप में कार्य करने के लिए आने वाले सप्ताह, महीनों और वर्षों में क्या करना है इसे भी जान लें और अन्य सभी बातों को ना कहना कहें। हो सकता है आपके आसपास के लोग इससे खुश ना हो, लेकिन दूसरों के कहने के अनुसार जीवन जीने के बजाय अपने सत्य और सपनों के साथ जीवन जीना उचित होगा। चैप्टर 20 अपनी ही नाव को आग लगाएं। शक्तिशाली सोच। महान उपलब्धि अक्सर उस समय प्राप्त होती है जब हमारी पीठ दीवार से टिकी होती है। दबाव वास्तव में अपने प्रदर्शन को बढ़ा देता है। आपके शरीर की ताकत उस समय काम में आती है जब आप पूरी तरह से गर्म हुए होते हैं। आप वास्तव में जब तकलीफ की स्थिति में होते हैं, संकरे रास्ते से खुद को बाहर आते हुए महसूस करते हैं। चुनौतियाँ बहुत खूबसूरती से है और सबसे प्रतिभाशाली स्वरूप में आपका परिचय देने का काम करती है। कृपया दो विचारों पर सोचना बंद करें। आसान वक्त आपको बेहतर नहीं बनाएगा, वह आपकी गति धीमी कर देगा और आपको आत्मसंतुष्ट और उन्निदा बनाएगा। एक सुरक्षा कवच में रहकर और जीवन से किनारे करने से कोई बड़ा नहीं बन सकता, और मैं मानता हूँ कि जीवन सुंदर करने के लिए आप खुद को चुनौतीपूर्ण चमक से चमकाने के लिए तीव्र तनाव से बचें। लेकिन महानता सहज रूप से नहीं मिलती। महात्मा गांधी, बिल गेट्स, ओपरा विफ्रे, मदर टेरेसा, अल्बर्ट स्विट्जर, एंडी ग्रोव और थॉमस एडिसन निश्चित रूप से अलग रास्ते पर चले। इसके लिए भगवान का शुक्र है। मशहूर खोजी हर्नांडो कोर्ट्स की एक कहानी मैं कभी नहीं भूल सकता। मैक्सिको के वेराक्रुज तट पर वह 1519 में उतरा। वह वहां अपनी सेना के माध्यम से इस भूमि को अपने देश स्पेन के लिए जीतना चाहता था। उसे आक्रामक दुश्मन, क्रूर रोग और दुर्लभ संसाधनों का सामना करना पड़ा।
जब वह लड़ाई करते हुए अंदर की तरफ गए, उस वक्त उसने अपने एक लेफ्टिनेंट को समुद्र तट की ओर भेजा और सिर्फ एक ही आदेश दिया कि अपनी सभी नावें जला दें। बिल्कुल मेरी जाति का था वो। चुनौतियाँ बहुत खूबसूरती से और सबसे प्रतिभाशाली स्वरूप में आपका परिचय देने का काम करती है। प्रतिदिन आप काम और जीवन दोनों में पूरी क्षमता के साथ कैसे नजर आ सकते हैं, जहां सिर्फ पीछे जाने का ही विकल्प है। आप कितने उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं, कितनी कड़ी मेहनत से आप काम कर सकते हैं और कैसे उच्च स्तरीय जीवन जी सकते हैं अगर आपको पता है कि आपकी नावें जला दी गई हैं। जिस वक्त सिर्फ नाकामी की ही संभावना रहती है, हीरे तीव्र दबाव के माध्यम से ही बनाए जाते हैं और उल्लेखनीय मनुष्य बस जीतने के उद्देश्य से ही अपने जीवन की रचना करते हैं।